एक गांव था, रतनपुर। उस गांव के आखिरी छोर पर खंडहर जैसा एक पुराना घर खड़ा था। उस घर के पीछे फैला था एक घना सुनसान जंगल। लोग उसे कहते थे भूतिया बगिया। कहा जाता था उस जंगल में एक औरत रहती है जिसका मुंह आधा कटा हुआ है। लोग उसे कहते थे रूपा। कहते हैं जो भी उस जंगल में गया वो वापस नहीं लौटा, या लौटा तो उसके होश उड़ चुके थे। गांव में एक लड़का था, आरव। उसे कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्त विक्रम से कहा, मुझे इस जंगल का सच देखना है, सबूत चाहिए। विक्रम बोला, तू पागल है आरव, मैंने उसे देखा है। वो पेड़ों पर बैठती है और जब कोई उसे देख लेता है तो वो पीछे से आकर काट डालती है। आरव ने ठान लिया, अब तो जाना ही है। उसने अपनी माँ माया को भी मना लिया। माया डरी, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार गई। अगली रात आरव, माया और विक्रम तीनों टॉर्च लेकर उस भूतिया बगिया में दाखिल हुए। जंगल में हवा ठंडी थी, पत्तों की सरसराहट थी। हर पेड़ ऐसा लगता था जैसे उस पर कोई बैठा हो। चलते चलते उन्हें एक सूखा पेड़ दिखा। उसकी सबसे ऊंची शाखा पर कोई परछाई थी। विक्रम ने टॉर्च ऊपर फेंकी और तभी दिखा रूपा, कटी मुंह वाली औरत। उसके बाल बिखरे हुए, मुंह आधा कटा हुआ, गहरे घाव से अंधेरा सा निकल रहा था। माया कांप गई। आरव, वापस चल बेटा, ये जगह ठीक नहीं। आरव बोला, बस माँ, बस एक बार सच देखना है। तभी पीछे से पत्तों में खड़खड़ाहट हुई। विक्रम ने तलवार निकाली और बोला, अगर वो आई तो मैं काट दूंगा। लेकिन रूपा पेड़ से गायब हो गई और अगले ही पल वो विक्रम के पीछे खड़ी थी। उसने विक्रम की गर्दन पर झपट्टा मारा। विक्रम चीखा, लेकिन खून की जगह उसके घाव से काला धुआं निकला। विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। माया ने देखा विक्रम के घाव से बोतलों जैसा गाढ़ा काला तरल बह रहा था। माया चीखी, आरव, भाग बेटा, भाग। आरव ने मां का हाथ पकड़ा। दोनों भागने लगे, लेकिन जंगल जैसे घूम गया। पेड़ पीछे नहीं, सामने खड़े थे। कहीं से आवाज आई, तुम मुझे देखकर जिंदा नहीं जा सकते आरव। रूपा फिर दिखी, इस बार एक सूखे पेड़ पर। उसने अपनी गर्दन सीधी की और फटी आवाज में हंसी, तुम भी मेरे जैसे बनोगे, आधे अधूरे। वो हवा में कूद गई और सीधा आरव की तरफ लपकी। आरव को जमीन पर पड़ी तलवार दिख गई। उसने तलवार उठाई और रूपा पर वार किया। रूपा पीछे हटी और अचानक एक काली चिड़िया बन गई। वो चिड़िया उनके ऊपर मंडराने लगी। माया ने आरव को एक पेड़ के पीछे खींच लिया। रूपा की आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारे सपनों में भी आऊंगी। आरव ने हिम्मत जुटाई। वो चुपके से बाहर निकला। जैसे ही चिड़िया उस पर झपटी, उसने तलवार से वार कर दिया। चिड़िया फिर से रूपा बन गई, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना था। उसने आरव की गर्दन पकड़ी और जैसे ही वो काटने वाली थी, आरव की आंख खुल गई। वो पसीने से भीगा हुआ था। उसने गर्दन पर हाथ रखा, वहां ताजा घाव था। माया ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटा? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। वही जंगल दिख रहा था और पेड़ पर कुछ बैठा था, शायद रूपा। कहते हैं जिसे वो सपने में काट ले, वो फिर कभी उस जंगल की तरफ नहीं जाता, वरना वो असली में भी वापस आ जाती है। क्या आप कभी ऐसे जंगल में जाना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।